अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ असाइनमेंट नंबर 2 CS 504 का सलूशन शेयर करूँगी और ये असाइनमेंट आपके लेक्चर्स नंबर 8 टू लेक्चर नंबर 17 तक से ली गई है। आपने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड आउट कर लेना है और आपके असाइनमेंट जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सबमिट करवानी है। Let's move towards question number 1. In DFT, the rectangle represents an external entity, the circle represents a process, and an arrow represents the data flow. You are required to enlist at least 2 mistakes in the following DFT. आपके पास ये गिवन DFT डाटा फ्लो डायग्राम है। आपने इसमें से एटलीस्ट 2 मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि इसके फ्लो में क्या मिस्टेक्स हैं, इस डायग्राम में क्या मिस्टेक्स हैं। Let's move towards question number 2. Given the class student manager which is identified as a low cohesive class, you are required to create a highly cohesive classes out of this class comprising of all the essential elements, class name, attribute and operations. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टूडेंट मैनेजर क्लास का एक टेबल गिवन है। हमने ये लोअर कोहेसिव क्लासेस उन्होंने बनाई हुई है। हमसे उन्होंने ये कहा है कि हमने हाईली कोहेसिव क्लासेस बनानी है जिसमें हमने उसका क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस भी मेंशन करने हैं। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इस डायग्राम को हम सबसे पहले एग्जामिन करते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे पहले एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो इनपुट दे रही है P1 प्रोसेस को। P1 प्रोसेस इनपुट दे रहा है P2 को एंड देन P2 जो है वो Y एक्सटर्नल एंटिटी को इनपुट दे रहा है। ये दोनों प्रोसेसेस और दोनों एक्सटर्नल एंटिटीज़ एक दूसरे को इनपुट और आउटपुट दोनों दे रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर हम X और Z दो एक्सटर्नल एंटिटीज़ को देखें तो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं। अगर हम DFT डायग्राम की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें अपने हैंडआउट्स में तो इसमें ये क्लियरली बताया गया है कि दो एक्सटर्नल एंटिटीज़ कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनके दरम्यान में कोई ना कोई प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हमने इसकी फाइंड आउट कर लिया है कि X और Z दो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं। सेकेंड मिस्टेक इस डायग्राम में ये है कि हमारे पास X एंटिटी जो है वो इनपुट दे रही है P1 को और P1 जो है वो इनपुट दे रहा है P2 को। और ये सब एंटिटीज़ X, P1, P2 एंड Y एक दूसरे से इनपुट ले रही हैं और आउटपुट दे रही हैं। लेकिन हमारे पास जो P3 प्रोसेस है वो जस्ट इनपुट ले रहा है P1 से, Z से एंड Y से। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक मिस्टेक है क्योंकि P3 किसी को भी आउटपुट नहीं दे रहा। इसका सोल्यूशन मैंने 2 पॉइंट्स में राइट कर दिया है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंटिटी X should not communicate directly with external entity Y because it is illegal in DFT. And second mistake is process P3 does not produce any output, it is taking only inputs. ये दोनों पॉइंट्स में इसके मिस्टेक्स हैं। अब मैं आपसे सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन शेयर करती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट मैनेजर की कोहेसिव क्लासेस दी गई हैं। हमने इन कोहेसिव क्लासेस में से हायर कोहेसिव क्लासेस बनानी है। जैसे कि हमारे पास हैंडआउट्स में क्लियरली हायर कोहेसिव क्लासेस बनाना बताई गई हैं। आपने भी सेम इसी तरीके से पहले स्टूडेंट मैनेजर की एट्रीब्यूट्स का एक टेबल बनाना है एंड देन उसके ऑपरेशंस का एक टेबल बनाना है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे दो स्टूडेंट मैनेजर के टेबल्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट टेबल में मैंने उसके एट्रीब्यूट्स को मेंशन किया है कि हमने कैसे स्टूडेंट नेम को गेट करना है, एडमिशन डेट को, टीचर नेम को, टीचर ज्वाइनिंग डेट, एग्ज़ाम डेट। एंड सेकेंड टेबल में मैंने उसके ऑपरेशंस फंक्शंस को मेंशन कर दिया है।